नमस्कार और स्वागत है डिवाइन वॉइस स्टोरीज पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाइबल की एक अद्भुत कहानी जो आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सुकून प्रदान करेगी। इस कहानी में आप जानेंगे इसहाक और रेबेका की कहानी जो आपकी आत्मा को छूने और आपके विश्वास को मजबूत करने में मदद करेगी। तो आइए बिना किसी विलंब के सुनते हैं आज की कहानी को। कहानी 9। इसहाक और रेबेका। अब्राहम की वृद्धावस्था में वह अपने पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी की तलाश में चिंतित हो गए। वह नहीं चाहते थे कि इसहाक कनानियों में से किसी के साथ विवाह करे, क्योंकि वे लोग ईश्वर की उपासना नहीं करते थे। इसलिए अब्राहम ने अपने सबसे पुराने और विश्वासपात्र नौकर को बुलाया और उसे शपथ दिलाई कि वह इसहाक के लिए उसकी जन्मभूमि और उसके परिवार से एक पत्नी लेकर आएगा। अब्राहम ने नौकर से कहा, तुम मेरे पुत्र को उस देश में वापस न ले जाना। ईश्वर, जिसने मुझे मेरे पिता के घर और मेरे जन्मभूमि से बाहर बुलाया और मुझसे और मेरी संतान से संबंधित वादे किए, वह स्वर्ग से अपने दूत को भेजेगा और तुम्हारी यात्रा को सफल बनाएगा। नौकर ने 10 ऊंटों के साथ यात्रा शुरू की और अब्राहम के जन्मभूमि नाहर के नगर पहुंचा। उसने नगर के बाहर एक कुएं के पास ऊंटों को बैठाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे स्वामी अब्राहम के ईश्वर, कृपया मेरे मार्ग को सफल बना। जब नगर की युवतियां पानी भरने आएं तो मैं उनसे कहूँगा, कृपया अपने घड़े से मुझे थोड़ा पानी पिलाओ, और वह कहे, पियो, और मैं तुम्हारे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। वही होगी जिसे आपने अपने दास इसहाक के लिए चुना है। उसने अभी प्रार्थना पूरी ही की थी कि रेबेका, जो अब्राहम के भाई नाहर के पुत्री थी, वहां आई। उसने अपने कंधे पर एक घड़ा रखा हुआ था और वह कुएं से पानी भरने के लिए गई। नौकर ने उससे कहा, कृपया मुझे अपने घड़े से थोड़ा पानी पिलाओ। रेबेका ने उत्तर दिया, पीजिए मेरे स्वामी, और उसने जल्दी से अपने घड़े को नीचे उतारा और उसे पानी पिलाया। फिर उसने कहा, मैं आपके ऊंटों के लिए भी पानी भरूंगी जब तक कि वे तृप्त न हो जाएं। नौकर यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ और जान गया कि ईश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया है। उसने रेबेका को सोने के आभूषण दिए और उसके परिवार के बारे में पूछताछ की। रेबेका ने उसे अपने परिवार के बारे में बताया और नौकर को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। रेबेका के भाई लाबान ने नौकर का स्वागत किया और उसे और उसके ऊंटों को विश्राम और भोजन की व्यवस्था की। नौकर ने अपने स्वामी अब्राहम की बातों को विस्तार से बताया और कहा कि वे इसहाक के लिए एक पत्नी की तलाश में हैं, और ईश्वर ने उसे रेबेका के रूप में मार्गदर्शन किया है। लाबान और रेबेका के पिता ने कहा, यह ईश्वर की योजना है। रेबेका तुम्हारे स्वामी के पुत्र की पत्नी बनेगी, जैसा कि ईश्वर ने निर्देश दिया है। अगले दिन नौकर ने रेबेका और उसके परिवार से विदा ली और उसे अपने साथ कनान ले आया। जब वे वापस लौटे तो इसहाक शाम के समय मैदान में टहल रहा था। उसने ऊंटों को आते देखा और रेबेका को भी देखा। रेबेका ने नौकर से पूछा, वह पुरुष कौन है जो मैदान में हमारे सामने आ रहा है? नौकर ने उत्तर दिया, वह मेरे स्वामी का पुत्र इसहाक है। रेबेका ने अपना घूंघट लिया और खुद को ढक लिया। नौकर ने इसहाक को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे ईश्वर ने उसकी यात्रा को सफल बनाया। इसहाक ने रेबेका को अपनी माता सारा की तंबू में ले गया और उससे विवाह किया। इसहाक ने रेबेका से प्रेम किया और वह उसके लिए सारा के मरने के बाद सांत्वना का कारण बनी। इस प्रकार इसहाक और रेबेका की कहानी हमें ईश्वर पर विश्वास रखने और उसकी योजनाओं को स्वीकार करने की शिक्षा देती है। ईश्वर ने अब्राहम के वादे को पूरा किया और इसहाक के लिए एक उपयुक्त पत्नी प्रदान की, जिससे उनकी वंशावली और ईश्वर की योजना का कार्यान्वयन आगे बढ़ा। धन्यवाद, आपने डिवाइन वॉइस स्टोरीज पर आज की कहानी सुनी। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छूने और आपके विश्वास को मजबूत करने में मददगार रही। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके सुझाव और प्रश्नों का स्वागत है, उन्हें कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शांति और आशीर्वाद आपके साथ रहे।